तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिये। सभी को प्यार भरी राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सबका। ऐसी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहिए और मैं आपके लिए सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाती रहूँगी। टॉपिक तो बहुत होते हैं कि मेरा भी मन करता है कि आपके लिए मैं इस टॉपिक पर भी रीडिंग कर लूँ, इस टॉपिक पर भी रीडिंग कर लूँ, लेकिन ऐसा होता है कि आपके साथ जो रेजोनेट होती है ना एनर्जी, वो थोड़ी थोड़ी करती है, क्योंकि बहुत लोग देखने वाले होते हैं। किसी के साथ ज़्यादा करती है, किसी के साथ पूरी रीडिंग मैच करती है, किसी के साथ कम करती है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको चलिए कहीं ना कहीं मैसेज तो मिलते ही हैं आपको, ठीक है, लेकिन पूरी क्लैरिटी आपको आपकी लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है वो तब खत्म होगी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे। पर्सनल रीडिंग लेने से हमें बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब मिल जाते हैं कि वो आपकी रियल लाइफ से निकल कर के आते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से निकल कर के आती हैं। आपकी डीपली जो फीलिंग होती है, आपके पर्सन की जो डीपली फीलिंग होती है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो रीडिंग मिलती है और आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, आपको पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर दिए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तभी मैं आपसे हमेशा से ये बात कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग जरूर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे मैं जो टॉपिक रखती हूँ कई बार वो होते हैं पर्सन के रिलेटिव होते हैं, कई बार वो थर्ड पार्टी के रिलेटिव होते हैं, कई बार आपके हेटर्स के रिलेटिव होते हैं, कई बार आपकी लाइफ के रिलेटिव भी होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मुझे इंट्यूशन मिलती है कि मुझे इस पर रीडिंग करनी है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की डीपली फीलिंग आपके लिए क्या है, वो डीपली आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो क्या सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, कैसी फीलिंग है उनकी, क्या उनके दिल में आपके लिए कुछ है या नहीं है। इसी पर रीडिंग होनी चाह रही है। रीडिंग को एंड तक देखना है और आती वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि आपके साथ एनर्जी मैच हो सके। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टी हैं, जो मैरिड कपल है, अनमैरिड है, GF है, VF है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही होती है। अपने हिसाब से आपको ये जितनी रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी लेनी है, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जान दीजिए। बस रीडिंग का नंबर ऊपर दिए नंबर जो मेंशन हो रहा है वही नंबर है 9501593516 पर आप मैसेज करके अपनी बस रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आपके लिए जो मैंने सुंदर सा मैसेज है, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग, शिवलिंग का मैसेज है, यानी कि ये भोलेनाथ आपको मैसेज दे रहे एक तरह का। जीवन आपका शिक्षक है, सीखे और बेहतरी की कामना करें। परिस्थितियाँ आपको आपके जीवन का वास्तविक अर्थ है सिखाएंगी, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताएंगी जैसे कि कोई पाठ पुस्तक नहीं सिखा सकता और ना बता सकता है। आपको चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा, जी शिवलिंग आपको मैसेज दे रहे हैं। चलिए इस मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम जरूर उसका माइंड में ले लें। मैं जब रीडिंग करती हूँ तो 3 बार नेम लेने के लिए बोलती हूँ ताकि एनर्जी मैच हो सके, उस पर्सन के बारे में हम जान सकें। क्या फीलिंग है, यूनिवर्स गाइड करें उस पर्सन की, मेरे व्यूवर के लिए क्या फीलिंग है, डीपली फीलिंग क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, गाइड करें, बताएं, यूनिवर्स गाइड करें, बताएं। जय माँ काली, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी जरूर से आपको लिखना है। किंग ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ कप, कितने सुंदर सुंदर कार्ड हैं। किंग ऑफ सोड, ये जो भी पर्सन है, पहली बात तो ये है, ये पर्सन इमोशनली, एक तो ये ड्रामेबाज बहुत है। जो भी पर्सन है ये ड्रामा क्वीन है, किसी ड्रामा क्वीन की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है, अपनी फीलिंग को छुपा के रखता है, अपनी फीलिंग को अंदर ही दबा के रखने वाला पर्सन है। 2 ऑफ कप्स, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़ा हुआ ये पर्सन है, आपसे जुड़ा हुआ पर्सन है।
किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि ऐसे कुछ चीज़ों का पछतावा है अपनी लाइफ में, जैसे कि द टावर का कार्ड, इस चीज़ का ऐसे बहुत पछतावा है। और द फूल का कार्ड, इसने इतनी गलतियां की हैं, आपकी नज़रों में इस पर्सन की नज़र कहीं ना कहीं वैल्यू जीरो हो चुकी है, बहुत ही गलतियां की हैं इसने। 8 ऑफ सोर्ड, यानी कि ड्रामेबाजी ही नहीं है जी, आपको क्लैरिटी नहीं देता, कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर नहीं करता है, चीज़ों को क्लियर ना करना। जो किंग ऑफ पेंटाकल्स बार बार आ रहा है, चलिए ले लेते हैं। इसके नीचे 10 का कार्ड है, लेकिन हम इसे नहीं लेंगे, चलिए ओके। अगर इन्हें आना होगा तो दोबारा से आ जाएंगे शफलिंग के दौरान दोबारा से कार्ड आ जाते हैं कई बार, आपको भी पता है जी, मैं रीडिंग करती हूँ तो वो कार्ड बार बार आता है, इसे आना होता है, आ ही जाता है। जस्टिस, देखिए द मून का कार्ड, देखिए जो फिर से वो 10 का कार्ड आ गया। मैंने क्या कहा था कि जिससे आना होगा वो फिर से आ जाएगा वो फिर से आ गया। यानी कि जो पर्सन जो है, इस ये डीपली फीलिंग ये पर्सन की ये है कि डीपली फीलिंग तो इसके दिल में बहुत है, यानी कि प्यार को लेके जो बहुत ही फील करता है, बहुत ही सोचता है, प्यार के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं देता है आपको। जितना जो गहराई में जाता है, जितना जो सोचा, यानी कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है कहीं ना कहीं, लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है। क्या कारण है ये कंट्रोल में क्यों रखता है, क्यों नहीं आपसे सच कहता है, क्यों नहीं आपसे अच्छे से बात करता है, क्यों, क्या कारण हो सकते हैं? वो यहाँ पे ये एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिए हैं। ये जो द फूल का कार्ड आया है, हो सकता है कि आपकी नज़रों में इस वक्त आप इसको आपकी नज़र में इस पर्सन की जीरो वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि इसने बहुत ही गलतियां की हैं। तो इस बात का इसे पछतावा है, इस बात का इसे बहुत पछतावा, क्योंकि द टावर का कार्ड, इसने बहुत सारी चीज़ें बिखरा हुआ। द टावर का मतलब कि कुछ ऐसी परेशानियां इसने खड़ी कर दी आपके आगे, जिससे आप या तो निकले नहीं, या निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने चुनौतियां खड़ी कर दी इस पर्सन ने। इसने खुद ही ये सब प्रॉब्लम क्रिएट की है, इतनी गलतियां करके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। इमोशन भी है, प्यार भी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्लैरिटी नहीं देता है आपको, ये आपको क्लैरिटी नहीं देता है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है और आपको क्लैरिटी नहीं देता है कि मैं किसके पीछे हूँ, मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ। पेंटाकल का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन पैसों को लेकर भी, कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो पैसों को लेकर पैसों के पीछे भागता है, या फिर पैसे के लिए आपको भगाता है। ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन जितना दिखता है उतना ये थोड़ा सा चालाक भी है जी भैया। अगर आपको बता दूँ सच्चाई इसकी, ये थोड़ा सा चालाक पर्सन है, इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक है। या तो ये पैसों के पीछे बहुत भागता है, या फिर आपको भगाता है, जहाँ पे ये लालची हो सकता है। और इस पर्सन ने क्लैरिटी आपको क्यों नहीं दी है, डीपली ये चीज़ें सोचता है ये पर्सन कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ये चीज़ें भी इसके माइंड में आती है। और ये थर्ड पार्टी में है, और ये पास्ट में जो भी इसने किया है, जो वो सब चीज़ें अपने माइंड में रखी हुई है इसने। ये डीपली चीज़ें ये सोचता है कि मैंने अपनी जो लाइफ है खुद ही स्टक कर ली है, मैंने अपनी लाइफ को खुद ही अपनी गलतियों से ख़राब किया है। इसने अपनी गलतियों से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब कर दी हैं, अपनी गलतियों से इसने कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़राब कर दिया है। कहीं ना कहीं इसने इतनी गलतियां की हैं कि अपनी गलतियों के कारण सब चीज़ें सब गड़बड़ कर दिया, और आपकी नज़रों में इस पर्सन की वैल्यू होगी जीरो। तो ये चीज़ें सोचता है डीपली कि आपकी नज़रों में ये कहीं ना कहीं गिर चुका, आपकी नज़रों में ये अब उठ नहीं पाएगा, इसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसने ये थर्ड पार्टी का डिसीजन जो लिया, जो हो सकता है कि आप ये चीज़ सोचते हैं, आपके इनके साथ मनमुटाव कहीं ना कहीं होता होगा कि आप, हो सकता है कि आप जानते हो ये चीज़ अच्छे से कि आप थर्ड पार्टी में हो, तो इसे लगता है कि मैंने जो आपके साथ अन्याय किया है, जो जस्टिस नहीं किया है, मैंने जो चीज़ें मैंने गलत की है, मैं उसे
ठीक कर दूंगा या मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। डीपली जो चीज़ें हैं, इस पर्सन के दिल में प्यार है लेकिन वो चीज़ें सही नहीं कर पाता है। उसकी क्या वजह कारण हो सकती है जे क्यों नहीं सही कर पाता है? क्या कारण हो सकते हैं कि जे कोशिश भी नहीं कर पाता है? देखिए थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन और भी बहुत कारण हो सकते हैं कि जे क्यों नहीं आपके साथ जस्टिस कर पाया। क्योंकि जे कोई 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जे कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। जितना जो ठीक करने की कोशिश करता है उतनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में। जितना जो ठीक करने की कोशिश करता है उतनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यानी कि ये सही समय का वेट कर रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सही समय का वेट कर रहा है। हो सकता है इसे सही समय का वेट हो। और यूनिवर्स बताएं, गाइड करें कि और क्या फीलिंग है आपको लेकर के। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर के लिए हो, इस पर्सन की क्या फीलिंग हो सकती है। देखिए जे कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक चीज़ का डाउट है आप पर। इसे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप इस पर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। जहाँ पे कोई सभी के नहीं पर्सन है, लेकिन किसी का पर्सन ऐसा सोचता है कि आप कहीं भाई जाते हो, कहीं ब्लैक मैजिक मुझ पर करवाते हो, कहीं आपने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं करवाया। जी आप ही को अपना दुश्मन समझ बैठा है, आपको गलत समझता है। इसे लगता है कि कहीं आपने कोई जादू तो नहीं मुझ पर किया है जो मैं आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाता हूँ, या आपको लेकर के मैं चीज़ों को भूल नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो मैं थर्ड पार्टी के बीच में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इसके माइंड में चलती हैं। जो पास्ट की चीज़ों को नहीं भूला है, जो पास्ट की एनर्जी को माइंड में रखता है, पास्ट की चीज़ों को, यानी कि जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, जो भी पास्ट में हुआ है, वो जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो इसको अच्छे से इसके माइंड में बैठी हुई हैं। अच्छे से उनके बारे में मुझे सोचता रहता है। चलिए देखते कि क्या आपके लिए। ओ देखिए कार्ड गिर गए। चलिए हमने वो कार्ड निकाल लिए, देखते हैं कि क्या जी आपसे प्यार करते हैं, क्या इनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है। ये 2 ऑफ कप का कार्ड बताता है कि प्यार तो है इसके दिल में, आपको लेकर के जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन क्या गहराई में आपको प्यार करते हैं? क्या इनके दिल में आपके लिए जगह है? यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। देखिए ये इनके दिल में जगह है, ये सोचते हैं कि आप दूर हैं। आपने देखिए इनके दिल में जगह नहीं बनाई, आप जहाँ तो आप खुद दूर हुए हैं, जहाँ फिर आपको किसी ने दूर किया है, यानी कि दूरी का कार्ड है। यानी कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, जहाँ फिर कहीं ना कहीं आप खुद इनसे दूर हो गए हैं, आपने ब्लॉक किया हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, जहाँ फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है। जहाँ फिर आपके पास होते हुए भी जो आपने आपको दूर महसूस करते हैं, यानी कि हो सकता है कि जितने दिल के पास उतने दिल से दूर, यानी कि पास होते हुए भी दूरियाँ। जी आगे को अच्छे लगते हैं, पीछे को अच्छे नहीं लगते। आप खुद ही सोचिए। इनके दिल में हमने कार्ड निकाला कि दिल में क्या जगह है या नहीं, लेकिन ये क्या आपने मुंह घुमाया हुआ है, यानी कि दूरियां, डिस्टेंस। और जो चाहते हैं कि आप इनके करीब न आए, या फिर आपके पास आने के बारे में जो सोच रहा है, कहीं ना कहीं रास्ता निकालता हुआ जो दिख रहा है, लेकिन इसे 7 ऑफ कप कहीं ना कहीं इसे रास्ता नहीं मिल रहा है। यानी कि जो कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, और इसे जो भी इसने किया है, जो भी इसने सिचुएशन क्रिएट की है, गलतियाँ की हैं, उस पर ये बहुत ही इसको पछतावा भी है। कहीं ना कहीं ये पछता भी रहा है, पछतावे की एनर्जी भी है। 6 ऑफ लव देखिए, पास्ट की एनर्जी जो रिवर्स में कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे प्यार भी करता है। यानी कि अगर इसके दिल में आपके लिए फीलिंग है भी, लेकिन ये खुद को कहीं ना कहीं ये खुश नहीं है। ये पर्सन जहाँ पर भी ये है, खुश बिल्कुल भी नहीं है ये, और इसे किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा है।
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो कहीं बंधा हुआ है, ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो बंधा हुआ महसूस करना, थर्ड पार्टी ने जहाँ पे बांधा हुआ, देखिए जहाँ पे ये बंधा हुआ, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि इसका दिमाग, बुद्धि बंधी हुई है, बिल्कुल बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। और डीपली ये चीज़ें सोचता है कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं, आप इनके पास नहीं है तो इनको लगता है कि मैंने शायद आपको हमेशा के लिए खो दिया है। और जो सैड है, बिल्कुल खाली, कब से बताते हैं जी, बिल्कुल सैड है, इसके जीवन में खालीपन है। क्या लाइफ में ये पर्सन आपसे कभी बात करेगा, यूनिवर्स गाइड करें, क्या लाइफ में ये अपनी बातें दिल की आपसे कह पाएंगे कि नहीं, जे दिल की बातें आपसे कहेगा कि नहीं, यूनिवर्स गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर से दिल की बातें कह पाएगा, अपनी दिल की जो भी सिचुएशन है इसकी? नहीं कह पाएगा, क्योंकि ये भैया उल्टे लटका हुआ है, किसी टू सिचुएशन में है, कोशिश कर रहा है निकलने की, नहीं निकल नहीं पाएगा, नहीं कह पाएगा। देखिए जहाँ पे चाबी पड़ी हुई है साइड पे, खुशियों की चाबी खोई हुई है, जहाँ पे पछता रहा है, जहाँ पे बिल्कुल सैड है, तो ये अपने दिल की बात भी नहीं आपसे कह पाएगा, अभी ही नहीं, मतलब कि उसके लिए देखिए वॉन्स का कार्ड है, कि आपको वेट करना पड़ेगा। ये पर्सन खुद वेट करवा रहा है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं वेटिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, वेट को लेकर के, यानी कि जहाँ तो आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं आपका इसका, जहाँ फिर जी आपको कहीं ना कहीं वेट करवा रहा है, जहाँ फिर खुद आप वेट करवा रहे हैं इनको, ठीक है। 3 ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी में, जहाँ फिर कहीं कुछ दे रहा है, थर्ड पार्टी में फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है, मुझे लग रहा है, जहाँ फिर जो इसके पास पैसा वो थर्ड पार्टी में इसने दिया है, ये भी एनर्जी है। यानी कि अगर इसके पास पैसा भी है, अगर ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में भी है, ठीक है, फिर जो पर्सन इतना सैड क्यों है, देखिए सैड है। चलिए पता करते हैं इतना सैड क्यों है, यूनिवर्स गाइड करेंगे, इतना सैड क्यों, यूनिवर्स गाइड करेंगे, ये इतना सैड क्यों है, ये पर्सन ये इमोशनली इतना सैड क्यों है, यूनिवर्स गाइड करेंगे। ये डीपली चीज़ें हैं ना, इसलिए हो सकता है कि सैड फीलिंग है इसकी। ये सैड क्यों है, यूनिवर्स गाइड करेंगे, ये सैड क्यों है, ये अंदर से सैड क्यों है। कहीं भैया दिल इसका पड़ा हुआ है साइड पे, ये सैड इसीलिए क्योंकि इसके दिल में फीलिंग ही नहीं है, कोई साइड पे पड़ा हुआ है, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देखिए कैसे इकट्ठा से होकर सो रहा है, मेल फीमेल आपको अपने हिसाब से, देखिए दिल साइड पे पड़ा हुआ खुद, यानी कि इसकी सिचुएशन ये अनसेफ महसूस कर रहा है, सेफ नहीं है, ये डरा हुआ है, इसीलिए ये अकेला है, अकेले होने के कारण ये सब एनर्जी खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि इसके दिल में जो फीलिंग है आपको लेकर के, इसको एक डर सताता रहता है। ये अपने आप को, जहाँ पर भी जो पर्सन है, थर्ड पार्टी में भी है अगर तो, लेकिन ये अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। ये भैया निकलना चाहता है, जहाँ पर भी थर्ड पार्टी के कब्जे में है, ये वहाँ से निकलना चाहता है। इस डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी आती है। क्या है इसकी डीपली फीलिंग? मिस्टेक, इसे लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई। देखिए मैंने क्या कहा, मिस्टेक, आप दोनों के बीच में मिस्टेक हो सकती है, इसकी गलतियों की मिस्टेक हुई है इसकी। सेल्फ लव, कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक दूसरे को हील कर रहा है, या तो आपके प्यार की वजह से ये हील हो रहे हैं, आप इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं हील का काम करता है, यानी कि आपका प्यार इनको हील करता है। अगर आप इनके अगर आपके दिल में इनके लिए प्यार है, यानी कि हो सकता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, कहीं ना कहीं इसको हीलिंग की ज़रूरत है। जो ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में हुआ है, आप दोनों पर रिश्ते पर कहीं ना कहीं हील की ज़रूरत है इस पर्सन को। जहाँ पे जो कार्ड आया था कि ये पर्सन एक इकट्ठा सा होकर एक कोने में बैठा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है,
मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, हील की ज़रूरत है इस पर्सन को। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है, या फिर बिताए हुए पल भी ये पर्सन याद करता है। पास्ट में लाइफ पार्टनर बनने के ख्वाब देखता है जी। ये कहीं ना कहीं मिसिंग की एनर्जी है, मिस करता है जी आपको। बहुत बार मिसिंग की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना डिप्रेशन में है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं डिप्रेशन में फीलिंग करता है कि इसके अंदर की फीलिंग है कि थोड़ा डिप्रेशन में भी मुझे लग रहा है। हार्ट ब्रेकन की भी एनर्जी है। दिल टूटा हुआ पूरी तरह से, ये हार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। कहीं ना कहीं ये टू ऑफ कप्स और ये जो एनर्जी आई है, ये बिल्कुल ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये हार्ट दिल से जुड़ा हुआ मामला है आपका भैया। बहुत ही गहराइयों से ये आपको याद भी करता है, मिस भी करता है। कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो हार्ट चक्र है ब्लॉक मुझे लग रहा है। हार्ट चक्र इस पर्सन का ब्लॉक है बिल्कुल, क्योंकि दिल टूटा हुआ, ये दिल के कारण है सारे के सारे। खुद को सेफ ना महसूस करना, ठीक है, खुद को डिप्रेशन में ये पर्सन महसूस करता है। देखिए डीपली फीलिंग इसकी ये बताती है कि डीपली अगर ये पर्सन बहुत चीज़ें सोचता है, बहुत डीपली चीज़ें महसूस भी ये आपके लिए करता है। ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।